ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते। पिछले दिनों आपसे एक विचार साझा किया था कि परमात्मा साध्य नहीं साधन है। तो कुछ लोगों की समझ में नहीं आया और कुछ ने पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है, परमात्मा से ऊपर क्या चीज़ है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा तो हमारा साध्य होना ही चाहिए। तो इस विषय में थोड़ा सा हम विचार करते हैं। पहले तो हम यह समझें कि साध्य और साधन क्या है। साध्य कहते हैं हम लक्ष्य को, जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं वह हमारे लिए साध्य हो गई। और उस वस्तु को प्राप्त करने में जिन जिन उपकरणों का सहारा लिया गया है, जिस जिस माध्यम से उस वस्तु को प्राप्त किया गया है, वह सारे माध्यम और उपकरण साधन हो गए। मान लीजिए हमें मंदिर जाना है, तो मंदिर जाना हमारा लक्ष्य हो गया। भाई सुबह मंदिर जाना है। अब मंदिर किससे जाना है? कोई बाइक से जा रहा है, कोई ऑटो से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल से आ रहा है। तो हम जिस माध्यम से वहां तक पहुंच रहे हैं, ये सारे माध्यम साधन हैं। हम फंस जाते हैं साधन में, नहीं हम तो ऐसे जाएंगे, हम तो वैसे जाएंगे। मुख्य है हमारे लिए मंदिर जाना। तो बीच में हम किस चीज से जाएं, वो साधन है। तो उसके बिना हम नहीं जा सकते। बिना साधन के साध्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए साधन का प्रयोग करना हमारी विवशता है, मजबूरी है। हमारा कोई शौक नहीं है कि हम ऑटो से जाएं, बाइक से जाएं, उसमें तेल जलाएं। यदि हमारे पास ऐसा कोई विकल्प होता कि आंख बंद करो और मंदिर पहुंच जाएं, तो बीच की हम किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लेते। तो साधन है वो हमारी विवशता होती है। मुख्य हो गया मंदिर, तो यह साधन और साध्य हो गया। तो ऐसे ही परमात्मा किस चीज़ का साधन है? तो इसका बहुत सुंदर उत्तर महर्षि कपिल ने दिया है सांख्य दर्शन में। पहला ही सूत्र है, अथ त्रिविध दुखांत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो आपने यह बहुत सुना हुआ, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और इस पर आपको बहुत पुस्तकें, बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन छोटा सा सूत्र है, उसमें सब कुछ दे दिया, पूरा सार दे दिया है। क्या चाहिए हमको, किस लिए हमारा जन्म हुआ। तो उन्होंने कहा, अंतिम शब्द आया सूत्र में पुरुषार्थ। तो पुरुष कहते हैं आत्मा को। परमात्मा के लिए भी इसका प्रयोग होता है, तो यहाँ पर आत्मा के लिए है। अर्थ अर्थात प्रयोजन। तो पुरुष अर्थ, आत्मा का प्रयोजन क्या है? तो वो पहले बताया, त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति। त्रिविध दुख कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। 3 प्रकार के दुख हैं। इस पर कभी विस्तार से बात करेंगे। तो इन तीनों प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति, मतलब किंचित मात्र भी दुख न रहे, उस अवस्था को प्राप्त करना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ये स्पष्ट हो गया। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे सब प्रकार के दुख विलीन हो जाएं, नष्ट हो जाएं, उस अवस्था को हम प्राप्त कर लें, तो समझ लीजिए हम सफल हो गए। यही हमारा प्रयोजन था। तो यहाँ पर कहीं नहीं कहा कि परमात्मा को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। और शास्त्रों में तो अधिकांश देखेंगे, कहीं भी मुख्य रूप से यह नहीं कहा गया है कि परमात्मा प्राप्ति आपका साध्य है, आपका लक्ष्य है, आपका प्रयोजन है। सब में दुखों की निवृत्ति की बात की गई है। तो हम अब बिना साइकिल के हम मंदिर नहीं जा सकते, बिना किसी साधन के। ऐसे ही बिना परमात्मा के हम दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कर सकते। जब उसका साक्षात होगा तभी हमारे दुख मिट सकते हैं। मोक्ष में जाते हैं तो कोई भी दुख नहीं बचता है वहाँ पर। तो मूल है हमारा, मोक्ष में जैसे सुख भी मिलता है, लेकिन हमारे लिए मुख्य होता है दुखों की निवृत्ति, सुख प्राप्ति नहीं। महर्षि इस बात को भी कहते हैं कि जो दुख नहीं चाहता है, सुख मिले या ना मिले, ये मोक्ष का सबसे पहला अधिकारी है। तो सबसे पहले अधिकारियों में गिनती की गई है ऐसे लोगों की जो दुख नहीं चाहते, सुख मिले या ना मिले उनको कोई परवाह नहीं है। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। अब वो होगी परमात्मा के मिलने से। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति करना हमारी विवशता है। ये बात थोड़ी आश्चर्यजनक लग रही होगी, परमात्मा भी हमारी मजबूरी है। ये सत्य बात है कि परमात्मा हमारी मजबूरी है।
परमात्मा के मिलने से दुख नहीं होगा, इसीलिए हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। आप कोई कारण बता नहीं सकते कि आप अकारण परमात्मा की भक्ति करते हैं, करते ही इसीलिए हैं। सभी धर्मगुरु और सब ये लोग कहते हैं कि परमात्मा की ओर जाओ, परमात्मा की शरण में जाओ, वहीं सब दुख विलीन होंगे। ये संसार तो ऐसा ही है, बेकार है, कचरा है, तो क्यों जाएं परमात्मा की शरण में? क्योंकि यहाँ पर दुख है। तो मूल रूप से हम दुख से बचना चाहते हैं। परमात्मा के पास पहुँच जाएंगे तो परमात्मा के पास तो कोई दुख है नहीं वहाँ जा करके, तो हम मूल रूप से दुख से बचना चाहते हैं, इसीलिए परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं। मान लीजिए कि परमात्मा आपके दुखों को दूर न करें, तो क्या आप उसकी भक्ति करेंगे? नहीं करेंगे। मान लीजिए परमात्मा अन्यायकारी हो, आपके साथ न्याय न करे, तो क्या आप उसकी भक्ति करेंगे? नहीं करेंगे। हम एक बात कहते हैं कि मुसलमानों में ये प्रचलित है कि जब क़यामत की रात आएगी तब सबका न्याय होगा। तो हम कहते हैं कि क़यामत की रात तक किसी ने अच्छा भी किया होगा, किसी ने बुरा भी किया होगा, तो क़यामत की रात तक वो प्रतीक्षा करेंगे। तो ये तो अन्याय हुआ ना, कि तब तक किसी ने गलत किया ही नहीं है तो बेचारा वो पेंडिंग में ही पड़ा है, वेटिंग में ही पड़ा है, उसको कुछ अच्छा मिलना चाहिए था ना। तो हम कहते हैं ऐसे खुदा को मानने से क्या लाभ है, क्योंकि वो हमारे साथ अन्याय कर रहा है। तो अन्यायी खुदा की पूजा कौन करेगा, कौन उसकी भक्ति करेगा? इसीलिए हम खुदा को नहीं मानते, क्योंकि वो अन्यायकारी है। यद्यपि अब वो कॉन्सेप्ट अलग है, विषय अलग है, खुदा क्या है या नहीं है, लेकिन हम इस बात को समझें तो वो गलत है, इसीलिए हम उसको नहीं मान रहे हैं। मान लीजिए कि खुदा की तरह ही यदि परमात्मा हो, वो अन्यायकारी हो और हमारे साथ न्याय न करे, हमारे दुखों को दूर न करे, फिर क्या हम उसकी भक्ति करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उससे लाभ ही क्या है? आप कभी किसी अहरे गहरे नत्थु कहरे की भक्ति करते हैं क्या? परमात्मा हमारे दुखों को दूर ना करे तो कौन उसकी भक्ति करेगा? मैं तो नहीं करूँगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं भाई परमात्मा की भक्ति क्यों करें? क्योंकि वो ऐसा ऐसा हमारे जीवन में करता है। परमात्मा के निकट जाने से हमारे दुख दूर होते हैं, सुख की प्राप्ति होती है, सीधी सी बात है। इसीलिए हम परमात्मा के पास जाते हैं। तो हम परमात्मा से मिलेंगे, दुख दूर हो जाएंगे। तो मूल में क्या हुआ? दुख दूर करना है, और वो परमात्मा के बिना होंगे नहीं, इसीलिए हम उसकी भक्ति करेंगे बस। तो अंततः जो साध्य है वह दुखों की निवृत्ति की जो अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहाँ पर कोई भी दुख नहीं बचता, उस अवस्था को प्राप्त करना हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। और उस लक्ष्य में परमात्मा सहायक है, इसीलिए परमात्मा साधन है। तो हमें अंततः तो उसी अवस्था को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है अंततः, जो हमारा जो मूल है। लेकिन वह परमात्मा के बिना होगा नहीं, असली बात यह है। इसीलिए परमात्मा हमको साध्य के रूप में रखना पड़ता है पहले, क्योंकि कुछ चीज़ें पहले साध्य हो जाती हैं, फिर वो कभी साधन भी बन जाती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे पीछे वाली वस्तुएं साधन हो जाती हैं। हमें एक घर बनाना है तो घर हमारे लिए साध्य हो गया, उसके लिए ईंट, रेत, लोहा, पत्थर जो भी लाना है वो साधन हो गया। तो वहाँ पर मकान साध्य हो गया, घर साधन हो गया, और ईंट, पत्थर, लोहा ये साधन हो गया। लेकिन हम घर में क्यों रहना चाहते हैं? ताकि हम सुरक्षित रहें, बारिश से बचें, धूप से बचें। तो हमारा अब साध्य क्या था कि हमारा धूप से बचना, बारिश से बचना, आंधी से बचना। इसीलिए हमें मकान चाहिए, मकान में रहने का शौक़ नहीं है। तो यहाँ पर फिर मकान साधन बन गया, अब हमारी सुरक्षा साध्य हो गई। ऐसे ही अभी तो हमारे लिए परमात्मा ही साध्य है, वही चाहिए और वहाँ जाना ही है, तब तक वो साध्य है। लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही वह साध्य हो जाएगा, परमात्मा उसका साधन बन जाएगा। आशा है आपको स्पष्ट हो गया होगा।